लेकर हम दीवाना दिल। तारा हमें माफ कर दो। तुझसे मेरे सारे अरमां, तू ही है मेरी मंजिल। माफी मांगते हैं हम तुमसे, हमें माफ कर दो तारा। माफ कर दो ना तारा। तारा जब तुमने तलाक के पेपर साइन करके हमें भेजे थे ना, तो मैं इस बात का एहसास हुआ कि तुम हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओगे। तुमने मन बना लिया, और उस डर से हमें एक एहसास और हुआ कि हम तुम्हारे बिना क्या करेंगे तारा। हमें माफ कर दो ना तारा। प्लीज माफ कर दो। हम दिल से माफी मांग रहे हैं, हमें माफ कर दो ना तारा। लेकिन ये तारा है कौन? ये है तारा सिंह, हमारी बीवी, और हम है सम्राट सिंह, इसके पति। देखो हम सबके सामने कह रहे हैं, हमें माफ कर दो। अकेले में आंसू बहाने से क्या फायदा? जिसके लिए आंसू बहा रहा है ना, उसके सामने जाके आंसू बहा। अपना एक एक आंसू का फायदा उठाओ। काहे कि औरत मर्द के आंख में आंसू नहीं देख सकती, चाहे कितना बड़का भी उसका जिद काहे ना हो, अपना जिद छोड़ देती है। मर्द का आंसू औरत का हर फैसला बदलने पे मजबूर कर देती है। तुम समझ रहे हो ना कि हम क्या कर रहे हैं? हाँ? देखा बेचारा कितना प्यार करता है, और नेक का भी लड़का है। जिसका दिल साफ होता है ना, वही ऐसा माफी मांगता है। जाने दो तारा, माफ कर दो। तारा माफ कर दो ना हमें। तारा, इसके नाटक पर ध्यान मत दो, अपना काम करो बस। जो तुम कहोगे हम वही करेंगे, ना हम तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हारी कद्र करेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे। बस हमें माफ कर दो तारा, माफ कर दो ना तारा। अरे कहिए ना आप सब, माफ कर दो ना तारा। हाँ, माफ कर दो तारा, जाने दो। माफ कर दो इसे। माफ कर दो। देखो सब बोल रहे हैं, माफ कर दो ना तारा। तू इतना भाव क्यों खा रही है? या मर्द को रुला के मजा आ रहा है? हाथ छोड़िए हमारा। तारा हमें माफ कर दो। तुम कहोगी हम कान पकड़ के माफी मांग लेंगे, हम नाक रगड़ लेंगे। हमें माफ कर दो ना तारा। सम्राट सिंह को माफ कर दो ना तारा। अरे आप लोग इन्हें समझाते क्यों नहीं हो? माफ कर दे बेचारे को। हाँ, माफ कर दो बेचारे को। तारा माफ कर दो। आप सब दुकान समेटिए, हम यहाँ नहीं बेचेंगे। क्यों? तू कल की आई लड़की हमें सिखाएगी? लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो तेरी वजह से हो रही ना प्रॉब्लम। हम बेचने आए हैं और बेचेंगे। तारा बिल्कुल सही कह रही है, सब दुकान समेटो। लेकिन सुलेखा तू समझ ना, तारा को यहाँ अकेला छोड़ के हम दुकान चलाएंगे? ऐसे कोई भी उसे परेशान करेगा और हम सामान बेचेंगे। तू पगला गई है क्या? सब दुकान समेटो। अरे आप लोग कहिए ना इसे, आप लोग कहिए इसे हमें माफ कर दे। अरे बोलिए ना, अरे समझाइए ना इसे, हमसे मुंह ना फेरे। अरे कोई तो बोलो। तारा, तारा हमें माफ कर दो ना तारा। तारा, तारा हमें माफ कर दो। तारा माफ कर दो इसे। तारा, अगर तुम्हें हमें मारना ही है तो हमें जहर दे के मार दो तारा। लेकिन हमसे नजर फेर के यूं जाने का जुल्म मत करो हम पे। माफ कर दो तारा, हमें माफ कर दो तारा, माफ कर दो। तारा क्या कर रही हो? माफ कर दो तारा, सम्राट के पास मत जाओ। माफ कर दो हमें। तारा क्या कर रही हो? मत जाओ सम्राट के पास। तारा, तारा आश्रम जाओ। क्या कर रही है तारा? हमें माफ कर दो, सॉरी। दुनिया को दिखाने के लिए तमाशा कर रहे हैं ना आप?
घड़ियाली आंसू से क्या जताना चाह रहे हैं? शेर का मुखौटा पहनकर हम पर अत्याचार करने वाला इंसान ये सब भी कर सकता है। ये तो हमें आज पता चला। बहुत दया आ रही है ना आपको इन पर कि कितना अच्छा आदमी है, सरेआम अपनी पत्नी से माफी मांग रहा है। ये तमाशा देखकर तो आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारी ही कोनो गलती होगी, तभी तो ये मर्द रो रहा है। और यही जब कोई औरत जंजीरों से लिपटी जमीन पर गिरी पड़ी हो, तब भी हमारी गलती है। हमें सजा मिल रही है उस बात की, और सब तमाशे का मजा उठाते हैं। हम रोए तो कमजोरी, और मर्द दो चार आंसू का टपकाते तो सब आ गए हमें समझाने के लिए। अरे आप लोगों को पता भी है कि आपने कहाँ सहा है, कहाँ हुआ है हमारे साथ। पूछिए ना इनसे कि कितने अत्याचार किए। अपनी बहन बेटियों को रखकर देखिए हमारी जगह, तब पता चलेगा कि कहाँ बीतती है। पूछिए इनसे। तो कितनी बार सॉरी बोले, माफी भी मांग ली, कर दो ना माफ। फिर एक काम करते हैं, हम आपको दो चार झापड़ मारते हैं और फिर इन्हीं की तरह माइक पर चिल्ला चिल्ला कर सॉरी बोल देंगे। आप हमें माफ कर दीजिएगा। पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोलोगी हम मारे एक। यही बात कर रहे हैं हम कि बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है, और उस सीमा आपने लांघ दी है। अम्मा, अम्मा, आपने तो कहा था ना वो हमें माफ कर देगी, लेकिन वो तो यहाँ सबके सामने हमारी बेइज्जती करके चली गई, हमें छोड़ के चली गई। अम्मा चल उठ पहले उठ। अरे राजा बेटा होके रो रहा है, इतने में हार मान गए। अरे जब तू बच्चा था ना, अब कोई चीज पसंद आ जाता था तो अपने बाबूजी से इतना जिद करता था, खाना पीना सोना सब छोड़ देता, रोता रहता था, और हार पाच के तुम्हारे बाबूजी वो चीज तुमको लाके देते थे। वह जिद बेटा, देखते ही तरवा कैसे नहीं आती है। अरे वो का उसके भगवान भी मानेंगे। सही कह रहे हो अम्मा, सबका बदला लेंगे हम, हर चीज का। हाँ बेटा, लेकिन पहले उसको घर लेके आओ, उसके बाद उसके साथ जो करना है ना वो करना। बीच में कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं रोकेगा। सुन सुन सखिया की सारी सारी रतिया सतावे बालमा, हमके आचके में खोद के जगावे बालमा, हमके आचके में खोद के जगावे। सुमित्रा कहाँ है? भाऊजी होंगी कहाँ? बाबा जी को मोर्चे पे भेज करके भी गई है उनका साथ देने के लिए। मारपीट करके जंजीर में बांध के जो काम बबुआ जी नहीं कर पाए, वो औरत के तिरिया चरित्र से करवाने गई हैं अम्मा जी। अब समझ में नहीं आ रहा है कि होगा का आगे। लेकिन हमको सब समझ में आ रहा है। वहाँ का हुआ अम्मा जी? होगा का? हमारा बेटा रोता रह गया, वो बेहया औरत उसको छोड़ के चली गई।
तारा ने बबुआ जी को रोते हुए देखा का? और ना तो का देखा नहीं, लेकिन उसके ऊपर कुछ असर नहीं हुआ। फिर का हम भी अपने बेटा को समझा के आए हैं कि बेटा हार मत मानना जब तक तुम्हारी जीत नहीं हो जाती है। ऐसे रो धो के हथियार डाल के इंसान जीतता नहीं है, हारता है सुमित्रा। कौशल के बाबूजी, कई बार इंसान हार के भी जीत जाता है। हमारा बेटा जरूर जीतेगा। सही कह रही हैं अम्मा जी। तारा ने बबुआ जी के आंसू को देख करके गई है ना, तो बस वो है बहुत ही नरम दिल की। बबुआ जी का रोना उसे बेचैन कर दिया होगा ना, तो फोन जरूर करेगी। और फोन करने का मतलब है कि उसके हार की शुरुआत। अच्छा, मगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तारा फोन ना करे, कतई ना करे। ठीक है, ना करे फोन, उसका फोन आए चाहे ना आए, मगर इतना तो पता चल जाएगा ना कि उसको मनाने में और कितना समय लगने वाला है। ये लिए फोन आए चाहे ना आए, हमारा बेटा उसको घर जरूर लेके आएगा। मर्द भी कितने अजीब होते हैं ना। पास हो तो बीवी कूड़ा करकट लगती है, कोई कदर ही नहीं है। मर जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना हो तो दिखाएंगे कि बीवी नहीं देवी है, रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे। माफी मांगते हैं हम तुमसे, हमें माफ कर दो तारा, प्लीज माफ कर दो। हम दिल से माफी मांग रहे हैं, हमें माफ कर दो ना तारा। तारा माफ कर दो इसे। तारा, अगर तुम्हें हमें मारना ही है तो हमें जहर दे के मार दो तारा, लेकिन हमसे नजर फेर के यूं जाने का जुल्म मत करो हम पे। माफ कर दो तारा। भूलते भूलते लोग भूलते, पर आसान नहीं है भूलना। दीदी, हम उनकी माँ को फोन करके बोल देते हैं कि अपने बेटे को यहाँ से ले जाएं। कर लो, अभी तक वहां बैठा रो रहा होगा बेचारा। ए सुमित्रा, सम्राट को फोन कर, पूछ उससे कहाँ है वो। अभी हम फोन नहीं करेंगे। हमारा बेटा जो काम करने के लिए गया है वो करने दीजिए, हम लोग को अभी इंतजार करना है। बाबूजी, आप भी यहीं पे रहिए, इस इंतजार में कि तारा कॉल करेगी कि नहीं करेगी। खुद तो तारा के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया, मगर उम्मीद है कि तारा आपके बेटे के आंखों में आंसू देख के हमदर्दी में फोन करे कि नहीं करे। लो, आ गया फोन। उठाइए उठाइए अम्मा जी, ये तो खुशी और तसल्ली की बात है। अगर तारा ने फोन किया है ना, तो मतलब कि वो मान भी जाएगी। बोलो तारा महारानी। तारा नहीं, हम बोल रहे हैं, प्रियदर्शनी त्रिपाठी। आप सही समझिए, आप महिला है ना, तारा के दिल के दर्द को समझ गई होंगी आप, कि जब भी एक औरत एक आदमी के आंखों में आंसू देखती है वो पिघल जाती है। पर क्या है ना, कभी कभी एक नदी को मुड़ने के लिए पत्थरों से टकराना पड़ता है, और एक इंसान को मुड़ने के लिए खुद पत्थर बन जाना पड़ता है। तारा को पत्थर हम बना देंगे, आप चिंता ना कीजिए। आप सिर्फ अपनी और अपने बेटे की चिंता कीजिए। क्या है ना, हमारी लड़कियों ने एक दुकान लगाई थी साड़ियां बेचने के लिए, और आपके बेटे ने सब खराब कर दिया। इस बार नुकसान झेल लिया है, अगली बार नहीं झेलेंगे। प्रियदर्शनी त्रिपाठी, मिल गया सुकून अम्मा। अगर तारा को उसके सास का नंबर याद है तो उसे फोन से दूर रखो।
हमें नहीं पता कि हमने सही किया या गलत, बस कर दिया। ठीक है, एक काम करो, बगल के किराने की दुकान में जाओ, सूजी लेकर आओ। काहे? प्रथा है हमारे आश्रम की, अपने हक के लिए लड़ते लड़ते अगर कोई लड़की यहाँ पर 1-2 दिन रुक जाती तो वो हम सबको हलवा बना के खिलाती। जाओ, रोशनी से पैसे दे दो। जी। कल हम लोग फिर कहीं स्टॉल लगाएंगे और सामान बेचेंगे। सॉरी। नहीं चाहिए तुम्हारी सॉरी। सॉरी ना। ने बोला ना नहीं चाहिए सॉरी। तारा, सॉरी, बस 2 मिनट तुमसे बात करनी है। प्लीज हमसे बात कर लो, हम सही में बदल गए हैं। सम्राट जी, आपके इन गुब्बारों से ज्यादा कीमती हमारे 2 मिनट हैं। तारा, सम्राट सिंह जो खुद को शेर कहता है, आज तुम्हारे सामने जोकर बन के आया यार। तुम्हारे लिए जोकर बन के आया। हम सच में बदल गए हैं तारा, हमें माफ कर दो ना प्लीज। कोई जरूरत नहीं है बात करने की, तुम जाओ। प्रियदर्शनी जी, हम दिल से सॉरी हैं। हमें पता है हमने गलत किया है। हमें बस 2 मिनट तारा से बात करनी है, प्लीज करने दीजिए ना। जाओ तुम। आपको तारा से बात नहीं, कुछ और करना चाहिए। आपने तारा का दिल और विश्वास बहुत ही बुरी तरह से तोड़ा है और उसकी आवाज भी नहीं सुनाई थी। अब आप ले आए हैं गुब्बारे उसे मनाने के लिए, तो इन गुब्बारों के फूटने की आवाज सुन लीजिए। कम से कम किसी के दिल के टूटने का तो पता चलेगा। ए तुम रखो फोन। ए सुमित्रा, जब बेटा कह के गया है कि बिन तारा के घर को लेकर नहीं लौटेगा, तो कहां जाके उसे नहीं ले आ रही हो? तमाशा बना के रखा उसने बाहर जाके। क्या हुआ बाबूजी? अरे क्या हुआ काका? सम्राट वो प्रियदर्शनी के आश्रम के बाहर जाके जोकर बन के खड़ा है। आप इतना जो हमरा बेटवा पे भड़क रहे हैं, फिर दर्शनिया का कहा ना कुछ करते और क्या गलत करने गया है? अपना पत्नी को मनाने गया है, लाने गया है। हाँ बाबूजी, ऊपरी दर्शनी का तो इलाज होना ही चाहिए। अरे एमएलए एमपी सबको फोन कर दिया, सब प्रियदर्शनी को हाथ लगाने से बच रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि सम्राट को मत उलझने दो उससे। वो औरत सम्राट का मजाक बना देगी, हम सबकी इज्जत मिट्टी में मिला देगी, सब हंसेंगे हम पर। इतिहास गवाह है कि आशिक पर पहले दुनिया हंसती है और फिर बाद में उसी का मिसाल देती है। काम करते हैं, हम खुद दे जाते हैं, ले आते सम्राट को। कौशल के बाबूजी, आप कहीं नहीं जाएंगे, रुकिए। आप कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हमारा इज्जत इतना सस्ता नहीं है कि सम्राट अगर प्रियदर्शनी के आश्रम के सामने जोकर बन के खड़ा हो गया तो चला जाएगा। इज्जत तो उसमें जाएगा। कल को तारा जब अपना पैर पे खड़ा होकर नया जिंदगी शुरू करेगी तब जाएगा। पूरा बनारस हमरे बेटा के आशिकी पर हंसे तो हंसे, वो बर्दाश्त, लेकिन ये ना बर्दाश्त कि कोई ये कह दे कि हमरा बेटा से एगो औरत नहीं संभाली गई। ये लो, इसे ना ये गुंडे का सर फोड़ दो।
और उनको पकड़ के लाओ। उतारा को ना परेशान कर रहा होगा। हाँ आप लो उनको मारो, उनको पकड़ के लाओ। हाँ उनको मार के पकड़ के लाओ। गुंडा अच्छा नहीं है ना? शांत। बाबूजी, घर की इज्जत किस में रहेगी कि नहीं रहेगी, इस पर अभी सोचने की जरूरत नहीं है। जाके सम्राट को ले आइए और अपनी इज्जत बचा लीजिए। तू जाना, यहाँ क्यों बेशर्मों की तरह खड़ा है? अरे जाना। तारा, अरे मना किया है ना, जाता क्यों नहीं है? तारा प्लीज हमें माफ कर दो ना। तारा, तारा प्लीज हमारी बात सुन लो। तारा, तारा प्लीज, तारा हम दिल से सॉरी बोल रहे हैं। तारा 2 मिनट हमसे बात कर लो। तारा, तारा हमारी बात सुनो ना। तारा, 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 तुम्हें दरवाजा बंद करना ना कर दो, लेकिन हम कहीं नहीं जाएंगे। हमें तुमसे बात करनी है, तुम्हें मनाना है। तारा तुमसे बात कर लो ना। तारा, तारा, तारा हम तुम्हें लेने आए हैं और हम बिना लिए नहीं जाएंगे तुम्हें यहाँ से। तारा, तारा सिंह, फांसी पाने वाले को भी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। वो ढोंगी, घर जा अपने और भूल जा तारा को। और हमारी आखिरी ख्वाहिश है कि हमें तुमसे 2 मिनट बात करनी है। तारा हमसे बात कर लो ना। ही सम्राट जी तो पीछे पड़ गए हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल।